everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss about phytohormone. सबसे पहले phytohormones क्या होते हैं? तो phyto means plant and hormones means the chemicals which are produced by the plants for their functioning. अगर हम बात करें phytohormones की तो ऐसे hormones जो कि plants produce कर रहा है अपनी functioning के लिए तो वो कौन कौन से होंगे? इनके भी बहुत सारी varieties है, categories है, purine, carotenoids, gaseous, indole and terpenes. Right? So according to their nature as they are promoter or inhibitor यानी क्या वो प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को या प्लांट की बाकी एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं, इनको कैटेगरीज में बांटा गया है. राइट अगर हम बात करें प्रमोटर और इनहिबिटर की तो हमारे पास जो गैशियस है, गैशियस कैटेगरी है हार्मोन्स की, वो प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों की तरह काम करता है. और जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो हमेशा इनहिबिटर का काम करते हैं यानी प्लांट की फंक्शनिंग को क्या करते हैं, रोकते हैं यानी उसको इनहिबिट करते हैं. अगर हम बात करें सारे के सारे कैटेगरीज की तो इनमें कुछ कुछ हार्मोन्स आ जाते हैं. जैसे प्यूरिन के अंदर आता है हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन, कैरोटीनॉइड्स के अंदर आता है एब्सिसिक एसिड हार्मोन, गैशियस के अंदर आता है हमारा इथाइलिन हार्मोन, इनोल में ऑक्सिन्स एंड टर्पाइन्स में जिबरेलिक एसिड और जिबरेलिन्स. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सिन के साथ. ऑक्सिन इसलिए क्योंकि ऑक्सिन एक बहुत ही बढ़िया प्रमोटर है एंड इट वाज फर्स्टली सीन बाय द चार्ल्स डार्विन. और चार्ल्स डार्विन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था एविना सटाइवा ग्रास के ऊपर. अब उस एविना सटाइवा ग्रास पे उसने क्या देखा, वो ग्रास ली और उसने सनलाइट को उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्राइक करवाया. थोड़े टाइम बाद उसने देखा कि जो ग्रास की टिप थी ना वो क्या हो गई, बेंड हो गई. किस साइड पर बेंड हो गई, जिस साइड पर सनलाइट मिल रही थी. आप देख सकते हैं इस साइड पे. तो उसने ये कंक्लूड किया कि जो ग्रास की टिप थी ना उस पर कोई हार्मोन पाया जाता था. तो अब जब उसने उसको स्टडी किया देन ही फाउंड कि उसकी टिप के ऊपर कौन सा हार्मोन था, ऑक्सिन हार्मोन था. अब ये ऑक्सिन की क्या क्या फंक्शनिंग है, अगर प्लांट में ऑक्सिन नेचुरली पाया जाता है तो ये ऑक्सिन क्या क्या करता है. नंबर वन है सेल डिविजन. सेल को डिवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. देखो अगर सेल डिवाइड करेगा तो प्लांट ग्रो करेगा, अगर सेल डिवाइड ही नहीं करेगा तो प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा. अगर ये मान लीजिए ये प्लांट की टिप है, इसको लंबा होना है तो लंबाई के लिए इसकी टिप को भी ऊपर की ओर जाना पड़ेगा और इसके इस टिप के जो सेल्स होंगे उसको भी ग्रो करना पड़ेगा. सो फर्स्ट इज सेल डिविजन, सेकेंड इज पार्थेनोकार्पी. अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्लांट में जो भी हम क्रॉप उगा रहे हैं उस क्रॉप में सीड ना हो, अगर सीड ना हो तो हम पार्थेनोकार्पी यानी सीडलेस प्लांट्स भी उगा सकते हैं बाय गिविंग ऑक्सिन हार्मोन देकर. ये हम कर सकते हैं टोमेटो के अंदर. और अगर हम फ्लावरिंग की बात करें एज आई सेड कि जो ऑक्सिन है ये फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है यानी ये प्लांट हार्मोन फ्लावरिंग को भी प्रमोट करेगा. थर्ड थिंग इज एपिकल डोमिनेंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो आज सबको पता है फ्लावर्स ऊपर की तरफ भी उगते हैं और साइड में भी उगते हैं. दैट इज योर रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, आप सबको पता है. ठीक है, अगर प्लांट का बड जो है वो ऊपर की तरफ है, राइट, तो लेटरल बड, साइड के बड नहीं उगेंगे जब तक आपके पास ऑक्सिन हार्मोन है आपके प्लांट में. यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर टिप के ऊपर ऑक्सिन हार्मोन है और टिप के ऊपर एपिकल बड प्रेजेंट है तो जब तक एपिकल बड फ्लावर नहीं प्रोड्यूस कर देती तब तक साइड के बड्स फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करेंगे. राइट, सो दिस इज एपिकल डोमिनेंस. नेक्स्ट इज प्रमोट्स फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स. अब देखो जितनी जल्दी पुराने बूढ़े लीव्स गिरेंगे तब नए लीव्स आएंगे. प्लांट ज़्यादा यंग रहेगा, एक ट्री ज़्यादा यंग रहेगा, ऐसे ही फ्रूट्स जब गिरेंगे तो नए फ्रूट्स आएंगे. तो इसीलिए हम ऑक्सिन को ओवरऑल बोल सकते हैं कि ये प्रमोटर है और बेसिकली इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द प्लांट. Now similar to the auxin is gibberellin or gibberellic acid which is some kind of derived from lipids. लिपिड से derive किया जाता है, फैट से derive किया जाता है and it is acidic in nature. अगर हम बात करें तो ये कुर्सोवा जिब्रेला नाम का हार्मोन माल्टिंग एंड ब्रूरी में यूज होता है यानी आपकी जो ड्रिंक्स होती है अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए फर्मेंटेशन करने में यूज किया जाता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज, आपने कैबेज देखी है, पत्ता गोभी, एक पत्ता बड़ा होता है फिर उसके नीचे छोटा फिर उसके नीचे और छोटा. तो ये जो कंडीशन है दैट इज बोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिबरेलिक एसिड और जिबरेलिन्स. और इसे रोजेट कंडीशनिंग भी बोलते हैं. रोजेट कंडीशन है यानी एक पत्ता बड़ा फिर उसके नीचे छोटा एंड देन इसी तरीके से. तो कैबेज में आपने देखा होगा, राइट.
सो अगर जिबलिक एसिड है तो सेनेसेंस नहीं होगा, प्लांट बूढ़ा जल्दी नहीं होगा, राइट। सीड मेच्योरिटी, सीड बहुत जल्दी मेच्योर कर जाएगा। अगर सीड जल्दी मेच्योर कर जाता है तो प्लांट अपना लाइफ स्पैन में बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा, सो दैट इज बेनिफिशियल अगेन। स्टेम एलोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी बात मैंने आपको ये बतानी थी कि ऑक्सिन तो टिप पर रहता है, पर पूरे स्टेम में कौन रहता है, जिबलिक एसिड। अगर जिबलिक एसिड प्रेजेंट है तो जो स्टेम है उसकी विड्थ, राइट, उसकी गर्थ बढ़ जाती है, राइट। अब गर्थ बढ़ जाएगी तो उससे क्या मिलेगा हमें। अब आप लोगों ने शुगर केन देखा है, शुगर केन के अंदर क्या होता है, बहुत सारा लिक्विड होता है। जितना मोटा शुगर केन होगा, यानी जितनी मोटी उसकी गर्थ होगी, उतना ज्यादा उसमें आपको मीठा मिलेगा, यानी उससे ज्यादा आप चीनी निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली जो आपका जिबलिक एसिड है, शुगर केन में अगर जिबलिक एसिड है तो शुगर केन बहुत ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करेगा, राइट। नेक्स्ट इज योर बेसिकली साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इज अगेन प्रमोटर। अभी हम सारे प्रमोटर पढ़ रहे हैं, पहले इथाइलिन पढ़ा, उसके बाद हमने जिबरेलिन्स पढ़ा, नेक्स्ट इज प्रमोटर। अब ये नेचुरली नहीं पाया जाता, इट मीन्स यू हैव टू गिव इन सिंथेटिक फॉर्म, आपको इंडस्ट्री में बना के देना पड़ेगा। किस फॉर्म में, जेरेटिन की फॉर्म में। जेरेटिन इज सिंथेटिक फॉर्म ऑफ साइटोकाइनिन हार्मोन, राइट। एंड अगेन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिविजन। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर ऑक्सिन, मान लो ऑक्सिन तो नेचुरली प्रेजेंट होता है, अगर ऑक्सिन की मात्रा साइटोकाइनिन से ज्यादा है, अगर प्लांट के अंदर ऑक्सिन की मात्रा साइटोकाइनिन जो आपने बाहर से दिया है उससे ज्यादा है, तो आपकी रूट्स बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगी। बट अगर वो कम है तो आपकी शूट यानी स्टेम बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगे, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज डिले लीफ सेनेसेस। बुढ़ापा अगेन प्रमोटर है, तो बुढ़ापा अगेन रोकेगा। न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जियोटिन या कोई भी सिंथेटिक साइटोकाइनिन हार्मोन डालते हैं, साइटोकाइन डालते हैं, तो आपका वो जो हार्मोन है वो पूरे के पूरे प्लांट बॉडी में मिनरल्स, फूड, सब कुछ प्रोवाइड करेगा, बहुत जल्दी प्रोवाइड करेगा, एंड इट कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द प्लांट। Next we are talking about is your abscisic acid, राइट। सो एब्सिसिक एसिड की अगर हम बात करें, दिस प्रमोट्स, पहले एब्सिसिक एसिड से पहले हम आ जाते हैं इथाइलिन के ऊपर, क्योंकि अभी हम प्रमोटर की ही बात कर रहे हैं। तो इथाइलिन का वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आप एप्पल लाते हैं, बाहर से आपको रेड लगता है, जब आप खाते हैं तो आपको उसमें कच्चापन दिखाई देता है या फिर कच्चापन टेस्ट होता है, वो ऐसा क्यों होता है। या पपाया आप लेकर आते हैं, पपाया आपको अंदर से कच्चा नजर आता है। बनाना लेकर आते हैं, वो आपको बाहर से तो बिल्कुल पका हुआ दिखता है, बट अंदर से आपको उसका कच्चापन नजर आता है, यानी वो पूरी तरह से राइपन नहीं है। तो क्या होता है ना, मार्केट में इथाइलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं फ्रूट्स को। कैसे, इथाइलिन को पानी में, एथेफॉन को पानी में रिलीज कर देंगे और उसको स्प्रे कर देंगे। जब एथेफॉन पानी में डिजोल्व करके उसको स्प्रे किया जाता है तो उसमें से इथाइलिन प्रोड्यूस होता है। अब वो इथाइलिन जल्दी से फ्रूट्स की राइपनिंग कर देता है, यानी जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं कई बार वो बहुत जल्दबाजी में पकाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते हैं। सो अगेन ब्रेक द सीड डोमेंसी। अभी मैंने आपको बताया सीड पूरा हुआ ही नहीं है, पूरा जर्मिनेट ही नहीं हुआ, उससे पहले ही सीड्स की डोमेंसी खत्म कर देंगे, अच्छे से उसको ग्रो नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट कर जाएगा, राइट। फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, बताया मैंने आपको, मैंगोज है, कुकुम्बर है, चेरी है, इन सब में फ्लावरिंग को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट इज एथेफॉन इन वाटर, आई टोल्ड यू अबाउट दिस। एंड अर्ली राइपनिंग, प्लांट जो है वो बहुत ही जल्दी पक जाएगा, जो फ्रूट है बहुत जल्दी पक जाएगा, ठीक है, इसको स्प्रे करने से, इस हार्मोन के स्प्रे से। नेक्स्ट इज आवर लास्ट वन इज व्हिच एक्ट एज अ इनहिबिटर, राइट। तो इनहिबिटर की अगर हम बात करें तो रोकना, वैसे कि इथाइलिन जो था वो भी इनहिबिटर है। अगर आप ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो एथेफॉन को, तो उससे भी आपकी बॉडी और प्लांट की बॉडी क्या करेगी, नुकसान झेलेगी, ठीक है ना। तो अब एब्सिसिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, अगर स्टोमेटा ही बंद हो गया तो कैसे प्लांट फोटोसिंथेसाइज करेगा, नहीं करेगा ना। ऐसे ही स्ट्रेस हार्मोन रहेगा, प्लांट के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, प्लांट अपनी सारी एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा अगर स्टोमेटा क्लोज है तो। सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंट हो जाएगा, यानी सीड डोरमेंसी यहाँ ब्रेक नहीं हो रही है, यहाँ पर सीड डोरमेंट हो जाएगा, यानी सीड जर्मिनेट ही नहीं करेगा। एंड इट इज एंटागोनिस्टिक टू जिबलिक एसिड। जिबलिक एसिड क्या है, वो प्रमोट कर रहा है, और आपका एब्सिसिक एसिड क्या है, वो आपकी एक्टिविटीज को, प्लांट की एक्टिविटीज को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइटोहॉर्मोन्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू रियली डू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।